तो कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2025 की जो सबसे अच्छी बैंकिंग की पोस्ट निकल के आ रही है वो आ रही है आईबीपीएस की तरफ से, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसका फॉर्म आपको किस तरह से फिलअप करना है, और आपको मैं इसमें ऐसे कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जिस पे आपका एडमिट कार्ड डिपेंड रहेगा। अगर आपने उस पॉइंट को मिस आउट कर दिया तो आपके जो एडमिट कार्ड आने के चांसेस रह जाएंगे वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो वीडियो को जो रहेगा लास्ट तक देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले इस वेबसाइट की जो लिंक है जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आपको सर्च करना है सिंपली गूगल पे आईबीपीएस। ये वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको नीचे में सिंपल स्क्रॉल कर, जैसे आप नी- जैसे आप नीचे में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा सीआरपीपीओ का। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जो है सीआरपीपीओ पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको सबसे जो टॉप वाली जो फील्ड मिलेगी 15 करके, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट है डिटेल्स में अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। जो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन रहेगा वो 21/7 को एंड हो जाएगा। अगर आपने इसके पहले भी अगर फॉर्म फिलअप किया होगा तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या कर लेना है, लॉग इन कर लेना है। अगर आप 2025 में फर्स्ट टाइम आईबीपीएस के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेता है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखिए टोटल 6 स्टेजेस कंप्लीट करने हैं। ठीक है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब डिटेल्स। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है। यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम। फिर आपका मिडिल नेम अगर होगा तो डालिए, मैंडेटरी नहीं है। लास्ट नेम भी अगर होगा क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली फुल नेम लिख के आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है। जो जिसपे आपका जो करंट एक्टिव नंबर रहेगा वो डाल दीजिए। ठीक है। और अगर आपका जो करंट एक्टिव नंबर नहीं होता, अगर वो बाय चांस अगर सर्विसेबल नहीं होता है, उस केस में आप अपना अल्टरनेटिव नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, कंफर्म ईमेल आईडी। और यहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी कोड डाल के 7 पे क्लिक कर लेना। जैसे आप अपने बेसिक डिटेल डालते हो तो आपके जो पर्टिकुलर मोबाइल नंबर रहेगा उस पर आपको एसएमएस आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये टोटल 60 डेज कंप्लीट करने, फोटो एंड सिग्नेचर, फिर आपके डिटेल्स, फिर आपका डॉक्यूमेंट फॉर्म का प्रूफ, आपको जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए वो डालना है, और फिर यहाँ पे आपको पेमेंट कर लेना है। यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पे आपको 2 फोटो अपलोड करने हैं। जो पहली जो फोटो रहेगी यहाँ पे अपने पीसी से अपलोड करनी है। सेकंड जो रहेगी यहाँ पे आपको कैप्चर से करनी है। ठीक है। आप कैप्चर अपने, अगर आपके पीसी में इनबिल्ट अगर वेबकैम होगा तो आप अपने पीसी या लैपटॉप से कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके पीसी या मोबाइल में वेबकैम नहीं है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, स्कैन द क्यूआर एंड फोटो विया मोबाइल। यहाँ पे आपको सिंपली इस क्यूआर को अपने जो मोबाइल फोन है उससे स्कैन कर लेना। जैसे आप स्कैन कर लेते हो, यहाँ पे आपकी लाइव इमेज आ जाएगी। ठीक है। ये आपको 2 फोटो अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको सिग्नेचर भी अपलोड करनी है। ठीक है। यहाँ पे आपको देख यहाँ पे ध्यान में रखिए, सिग्नेचर अपलोड करनी है। क्या क्या क्रेडेंशियल्स आपको इसमें ध्यान में रखने हैं, ये इसमें देख लेते हैं एक बार। ये देखिए फोटो के जो डायमेंशन दिए हैं, ठीक है, फोटो कैप्चर के डायमेंशन हमको दिए। उसके बाद सिग्नेचर के डायमेंशन दिए। इस डायमेंशन के बीच में ये सब डॉक्यूमेंट होने में, तो मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट जो रहेंगे अपलोड कर दिए। आपको भी अपनी जो डायमेंशन के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट को एडिट करना है और अपलोड कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम 7x पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको जो फाइनली जो पर्टिकुलर डिटेल्स अपने डालनी है, जो हमारा थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले हमको बेसिक डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको अपनी जो कैटेगरी है वो चूज कर लेनी है। ठीक है। अगर आप कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हो, आपका जो डिसेबिलिटी है वो 40% से अबव है, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करके वो चूज कर लेना है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे सिंपली आप नो कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कुछ उस पर्टिकुलर से, अगर यहाँ पे आप यस चूज करते तो ये सभी ऑप्शन आपके लिए इनेबल हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे भी नो चूज किया है, तो ये देखिए सभी ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल हो गए। फिर यहाँ पे आपको ध्यान में रखिए कि आप अपने हिसाब से, अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो अपने हिसाब से आप यस एंड नो चूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे बोल रहा है कि वेदर सर्विंग गवर्नमेंट, मतलब आप प्रीवियसली इसके पहले भी कोई अदर बैंक में या वर्किंग सेक्टर में सर्विस कर रहे थे क्या, सर्विसमैन है क्या, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए।
यहाँ पे पूछा है कि इसके पहले भी आपने अप्लाई किया है क्या, तो आपको जो क्योंकि आपके सभी डिटेल्स जो रहती है इनके जो ऑफिशियल पोर्टल उस पर अवेलेबल रहती है, तो आप सभी अच्छे से एक्यूरेट डिटेल डालिए, ऐसी कोई भी फेक डिटेल्स मत डालिए। यहाँ पे आपको सिंपली नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, अपनी स्टेट। ठीक है। यहाँ पे आपको सेंटर चूज कर लेना है। ठीक है, जैसे हम नेशनलिटी हम इंडिया चूज कर लेते हैं, स्टेट अपना जैसे महाराष्ट्र चूज कर ली। यानी यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कि आप कहाँ से अपना जो पर्टिकुलर एग्जाम है वो चूज करना है। ये प्रीलिम्स के लिए है सेंटर, जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये मेंस के लिए यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेते हैं आईडी प्रूफ। इसका मतलब ये क्या होता है कि आप इसमें से जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे, वो आपको जब भी आप सेंटर में पेपर देने के लिए जाएंगे, उस डॉक्यूमेंट की आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जाएंगे। जैसे हम ई आधार कार्ड चूज कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, और आइडेंटिटी कार्ड का आइडेंटिटी प्रूफ नंबर लेके जाना है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैरिड है अनमैरिड है वो आपको डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि आपको जो कंसेंट पूछा है कि आपका आधार नंबर जो रहेगा फर्दर जो स्टेजेस रहेगी एप्लीकेशन में उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसका कंसेंट है। यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करके अपना आधार नंबर और पैन नंबर डाल दीजिए। ये सिंपल सिंपल डिटेल्स है। आपको यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है। अगर आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा एंड परमानेंट एड्रेस रहेगा वो सेम है, तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को चेक मार्क पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको वैलिड और एड्रेस पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपने बेसिक डिटेल्स फिल कर लेते हो, जो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा आपको अपने जो क्वालिफिकेशन है वो डिटेल्स आपको डाल देना है। ठीक है, जैसे आप नीचे में स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अपने एसएससी के डिटेल डालने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी डालनी है। ठीक है, और डेट ऑफ पासिंग डालनी है, कितने मार्क्स मिले और कौन से ग्रेड में आप पास हुए थे। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन डाल सकते हैं, किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी में वो पर्टिकुलर कॉलेज आता है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। आपकी डिग्री क्या थी, इंजीनियरिंग थी, बीए थी, बीकॉम थी। उसके बाद आपने डेट ऑफ पासिंग डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, आपके परसेंटेज ऑफ मार्क टोटल, अगर आपके सीजीपीए होगा तो सीजीपीए का कन्वर्जन जो भी रहेगा परसेंटेज में वो आपको डाल देना है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन से ग्रेड में आप पास हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्दर आप उसमें से सब डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लाइक। ठीक है, जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट फिल कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे यस एंड नो। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो ये जो ऑप्शन रहेगी डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप जैसे यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है या डिग्री है। ठीक है, या हाई स्कूल से। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान में देख सकते हैं। उसके बाद आपको अगर वर्किंग एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस होगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं होगा तो यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा अदर डिटेल्स डालना है कि आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होती है जनरली एससी एसटी के लिए कंडक्ट की जाती है, वो आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए क्या। अगर यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट रहेगा आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हैं क्या। ठीक है, बोल सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, पढ़ सकते हैं क्या, ये आपको यानी डालना है, जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। जैसे अपने डिटेल्स फिल कर लेते हैं यहाँ पे आपको सेव डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको ऐसा एरर शो हो रहा है इसका मतलब आपने कुछ मिसिंग किया है डिटेल्स में, वो चेक कर लीजिए। मैंने एडिट कर लिया है, यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा का वेरीफाइड मैसेज सक्सेसफुली आता है, मतलब आपके सब डिटेल्स सक्सेसफुली फिलअप हो चुके हैं। ठीक है, फिर आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर लिए यहाँ पे आपको प्रेफरेंस डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इतने नंबर ऑफ बैंक्स है उसको आपको प्रेफरेंस वाइज सेट कर लेना है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पर्टिकुलर वैकेंसीज रहेगी उतने नंबर ऑफ पर्टिकुलर आपको प्रेफरेंस चूज करना है। जैसे आप ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आपको अगर शिफ्ट करना है तो ये डाल सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए मैंने ये चार बैंक डाले। अब मुझे लगता है कि जो यूको बैंक है ये मुझे फर्स्ट नंबर पे है, तो इसको आपको क्लिक करके रखिए और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लेके आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे अगर अंडू करना है तो यहाँ पे अनचेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप डिटेल्स अपने डाल रहे थे प्रेफरेंस ऑर्डर में, सेव एंड वैलिडिटी और डिटेल्स पे आप क्लिक कीजिए एंड सेवन इस पे शिफ्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर यहाँ पे सेट कर लिया है। ये नहीं प्रेफरेंस ऑर्डर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो ये ऑर्डर रख सकते हैं अपने स्विचेबल के हिसाब से, और अपने जो लोकल लैंग्वेज है उसको कंसिडर करते हुए, सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए आप अपना ये प्रेफरेंस चूज कीजिए। यहाँ पे वेरीफाइड डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, फिर वेरीफाई के पे कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, हो गया।
वेरीफाई हो गया सक्सेसफुल, 7x पे आपको क्लिक कर लेना। अब अपना प्रीव्यू एप्लीकेशन देख सकते हैं और यहाँ पे आपको जैसे डिक्लेरेशन में आते हैं ये 2 पॉइंट आपको चेक मार्क कर लेना है, ठीक है, ये सभी के लिए। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देयर इज अ चेंज इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर दिस सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट पे नेम है और जो फॉर्म एप्लीकेशन में ये दोनों अगर चेंज है, उस कंडीशन में आपको ये चेंज पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अगर सेम है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली कंप्यूटर रिसर्च पे क्लिक कर लेना। जैसे आप कंप्लीट डिस्टेंस पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन अपलोड कर लेना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और यहाँ पे आपको जो एसएससी की मार्कशीट रही हो आपको अपलोड कर देना है। जिसपे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर देना है। ये अपलोड हो चुका है। सिंपली आप पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको सिंपली अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे देखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना प्रीव्यू भी कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आपको एसएससी का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। यहाँ पे देखिए मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको डिजी लॉकर से अपनी डिटेल देनी है क्या नहीं। यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप कैप्चा डाल के सबमिट कर लेना। जैसे आप कैप्चा डालकर यहाँ पे आपको पेमेंट कर लेना, कोई भी आपको पेमेंट गेटवे चूज कर लेना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, आप सभी से डेबिट कार्ड क्रेडिट सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यूआर से पेमेंट कर सकता हूँ, तो मैं पेमेंट कर लेता हूँ अभी।